चिंता मत करो कि कब से खराब हो जाएगा, फिर ऐसे में तो बैठ जाओ अपनी जगह में, अभी बात शुरू करेंगे। ये मीडिया के साथी भी इधर आ रहे हैं, और मीडिया के साथी आप खड़े हो तो वो मिलेगा, हल मिलेगा कि ये आप अपनी दूसरी पर जगह ले लें। बहुत धन्यवाद चित्तौड़ जी। आज यहाँ गाजियाबाद में भाई सतपाल चौधरी जी की चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ इस सभा में पहुंचने के लिए और भाई सतपाल चौधरी जी का मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। महामानव से लेके संत सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, संत कबीर, नारायण गुरु और तमाम संतों को, चाहे स्वामी विवेकानंद हो या और कोई संत हो, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, टीवी कल्याण रामानायक स्वामी, कल्याण यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, संत छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुजर, महामना रामसुर वर्मा, बाबू सिंह चौरसिया, संत राम जी प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु मेरे आदर्श मानव काशीराम साहब को नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की प्रदेश, जिला, मंडल और विधानसभा की कमेटियों का, हमारे नेताओं का, जो सम्मानित नेतागण इस मंच पर उपस्थित हैं, बहुत सीनियर नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ बड़ी संख्या में हमारी मां बहनें भी बहुत दूर दूर तक पंडाल में मुझे दी गई है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आशीर्वाद देने के लिए मुझे और सतपाल चौधरी को यहाँ पहुंची है। अभी उससे पहले हमारे नेताओं ने अपनी बात यहाँ रखी है, लेकिन अपनी बात को शुरू करने से पहले आज जिन साथियों ने आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास जगाया है, आस्था विश्वास के साथ साथ आने वाले कल की उम्मीदें भी देखी हैं, जिन साथियों ने मन पक्का किया है कि वो आजाद समाज पार्टी के सिपाही बनकर उत्तर प्रदेश में और देश के किसी भी कोने में जहां उनकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी वो काम करने का काम करेंगे। मैं ऐसे साथियों में से बीके सिंह जी को, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन के, रविंद्र प्रधान जी जो प्रदेश सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, वीरेंद्र प्रधान जी, वसीम चौधरी जी, श्याम कुरेशी जी जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर और इस्राइल पेटी जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी में आपका विश्वास प्रकट कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ राजेश जाटव जी, विनोद भारती जी, यशपाल जी, मोहम्मद अलीफ जी, विनोद कुमार जी, मोहम्मद इमरान जी, कपिल चौधरी, सुनील जी, नीतू कुमार, सुनील कुमार, विनोद कुमार, रमेश कुमार जी का भी जो वीरेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी छोड़ के
आजाद समाज पार्टी की सत्ता ग्रहण करने में इनका भी धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ श्री नरेश यादव जी, पूर्व प्रदेश प्रभारी हिमाचल दिल्ली बहुजन समाज पार्टी, इंद्रजीत सिंह जी, श्री राम यादव जी, सुनील यादव जी, रोहित चौधरी जी, लोकेश गौतम जी, डॉक्टर वीके बाबू जी, सोनू गौतम जी, कपिल गौतम जी, राहुल गौतम जी, चिंटू गौतम जी, लक्ष्य जी, फिरोज जी, सिद्धार्थ जी, आजाद जी, शरद जी, भविष्य जी, संजय जी, अरविंद जी और एक बहुत बड़ी लिस्ट है भाई सुनील कुमार जी तक, जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी में जो है आपका विश्वास प्रकट किया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ रघुनंदन पाल जी अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश सचिव हैं, वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, और मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि अमर सिंह जी पूर्व विधायक श्रीमंतराव जो उस क्षेत्र के बहुत सम्मानित नेता हैं, अपने दम पे राजनीति करते हैं, उन्होंने भी आज आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ गौरी प्रसाद पाठक जी जो पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं और प्रभारी रहे हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु के, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में अपने परिवार के साथ उनके काम करने के लिए तैयार हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इनका नाम लेने में मैं अपने आप को बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई भी हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। भाई साहब मनोज तोमर जी जो पूर्व विधायक रहे हैं और कई कई स्टेटों के प्रभारी रहे हैं, आज पूरे अपने परिवार में फिर से जो है इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए इस जिम्मेदारी को संभालने का काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब क्योंकि लिस्टें तो मेरे पास बड़ी लंबी है, जो हापुड़ से शामिल होने वालों की लिस्ट आई है, मैं उनसे व्यक्तिगत मिलकर जो है अभी उनको ज्वाइन कराऊंगा, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर मैं उस लिस्ट को पढ़ता रहा इसमें 50 तो प्रधान है, पीडीसी है, जिला पंचायत है, तो कई घंटे चले जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अब घंटे खराब करने का समय नहीं रहा, आप एक मिनट सेकंड को जिम्मेदारी से उसके भरोसे उस काम करके और बहुजन समाज को इकट्ठा करके ताकत बनाने का समय आ गया है। और बातों में समय खराब नहीं करना है, अब हमें किसी के भरोसे नहीं करना है, अब हमें अपनी लड़ाई स्वयं करनी है, इसलिए हम एक मिनट को बचाने का काम करेंगे। सम्मानित राष्ट्रीय कॉर्पोरेटिव के बहुत सारे मेंबर यहाँ मौजूद है, चौधरी निजाम साहब, अमित रसाना जी, कपिल आजाद जी, तालिब चौधरी जी, हमारे जिला मनोज जी, संजीव कुमार जी, अमर सिंह यादव जी, नरेश यादव जी, जोली यादव जी, और एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं इनका फिर से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाने में राहुल और तमाम लोगों ने मेहनत की। अब हम काम की बात करते हैं, करनी चाहिए नहीं चाहिए, काम की बात बताओ, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो गाजियाबाद के मेरे साथियों सुनो, ये गाजियाबाद हमारी राजधानी है, राजधानी ये गाजियाबाद मेरा दूसरा घर है। मैंने बहुत कठिनाइयों का समय यहाँ गुजारा है। यहाँ के बहुत सारे सीनियर लोग जानते हैं कि जब पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, तो ये गाजियाबाद के लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलने की ताकत दी थी। गाजियाबाद को ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि पुलिस पीछे पीछे, हम लोग आगे आगे, और जमीन पे लेकर हमने अपने भाइयों के बीच में यहाँ बहुत सारा समय जो है गुजारने का काम किया है। मैं इस मिट्टी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये बहादुरों की मिट्टी है, ये बहादुरों का क्षेत्र है, ये बहादुरों का ताकतवर लोगों का, विकसित लोगों का क्षेत्र है। मैं इसकी ताकत को जानता हूँ। हमारे साथ मेरे पीछे रिटायर्ड सीओ हमारे बड़े सम्मानित नेता कल्याण सिंह जी बैठे हैं, मैं उनका
और जब मैंने दिल्ली में आह्वान किया सरकार को धूल चटाने के लिए, तो गाजियाबाद में सीना काम करके जो है दिल्ली की सरकार को मेरे साथ काम दिखाने का काम किया। मैं गाजियाबाद के साथी का पूरा सम्मान देगा। छोटे भाई गुलाब और तमाम सब लोग जहाँ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उस संघर्ष को एक रूप देने का समय आ गया है। आपने सामाजिक रूप से बहुत बार जो है विरोधियों को भूल चढ़ाए। चाहे इसी बात में जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी बना के बाबा अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे थे, मेरी माँ बहनों ने मोर्चा लेके उनके मंसूबों को नाकामयाब करने का काम किया। हमारी बात को जानता हूँ, अपनी शक्ति को जानता हूँ, लेकिन सामान्य साथियों, मेरी माँ बहनों मुझे बताओ और मुझसे सवाल करो, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर जब नाटक की राजनीतिक सत्ता वो चाली है जो आपकी सारी समस्या को हल कर देगी, तो आप महसूस करो कि आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के हर एक कोने में कमजोर वर्ग के लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित क्यों है, उनके बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है, आज भी उनको इंसानों जैसा जीवन क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इस बात को देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि हमने अपने महापुरुषों की बातों को कानों से तो सुना है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी से अमल नहीं किया है। जिस हम जिम्मेदारी से अमल करेंगे और अपनी पूरी ईमानदारी से, जिस तरह से हम 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए मेहनत रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं और 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत में कुछ पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं। अगर 2 घंटे भी हम लोग मिशन का काम करें, अपनी पार्टी का काम करें और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करें, तो वो दिन दूर नहीं कि राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में होगी। आप ये जानते हो नहीं जानते हो कि जिस दिन से आप लोगों ने, मैं पुनः धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने एक पैसा जुटाते, जब मैं नैया में चुनाव लड़ रहा था तो मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए भेजा और आपको उस पैसे से इतनी ताकत मिली कि आज आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके सारे अधिकारों के लिए संघर्ष करने का काम करता है। आपने मुझे पार्लियामेंट में बोलते देखा और कितने लोगों ने देखा जरा हाथ मारेगा, बताओ दिल से अपने दिल में हाथ रख के बताया, बताओ आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद सैकड़ों में भारी है या नहीं, बताओ। अब ये काम आपने केंद्र में तो कर दिया, दिल्ली में तो कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये काम अभी अधूरा। जब तक उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे लोग विधानसभा लखनऊ में जाके और सरकार की आंखों में आंखें डाल के आपके अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आपके अधिकारों में जो डाका पड़ रहा है उस डाके को खत्म करने का काम नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाने का काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद में कोई बदलाव हो सकता है। बाकी लोगों पे लोगों का 2027 में आएगा, लेकिन आप तो बड़े किस्मत वाले हो, आप तो बड़े खुशहाल हो, आपके हिस्से में तो 1 साल बाद ही, इसी साल आपके चुनाव के 1 साल बाद और इसी साल 2024 में आपके सामने तो पुनः वो मौका आ गया है कि आप अपनी पिछली भूल को सुधार करके और अपनी आवाज को उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद जैसा सिपाही लखनऊ में आप लोग भेज सकते हो। मेरा मानसिक और शारीरिक तैयार होगा और मैं आपको विश्वास कहता हूँ, पार्टी ने भी व्यक्ति को यहाँ जिम्मेदारी दी है कि वो आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा। मैं उसके संघर्ष को जानता हूँ, मैंने उसके संघर्ष को देखा है। कई बार दिल्ली का पानी बंद करके अपने आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कामयाब कराने का काम उन्होंने किया और अभी जो शिक्षक माफियाओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में भी भाई सतपाल चौधरी कंधे से कंधा मिला के आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। किसी बात पे होते आपकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर इस बहादुर भाई को आपके वोट की ताकत से असेंबली में
निर्वाचन में इस तरफ याद रखना मेरी बात, सरकार के गुंडों के घर कुंडे का बंद कर दिए, तब आपने मुझसे सवाल करना कि भाई आपने जो कहा वो गलत काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम पे विजन है उत्तर प्रदेश में बदलाव का, हम पे विजन है महान पुरुषों के विचारधारा को, उनके सपनों को पूरा करने का, और हमें माना है, हमें बल है, हमें जरूर है। ये गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई तुम जाति खत्म करने का, और जब तक किसी के अंदर संकल्प नहीं होता। मानव काशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हमारे दिलों में तमन्ना है कि आजादी के 75 साल बाद तो अब दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को, और उनको भी सामान्य जाति के गरीब लोगों को जो तुम जाति से है उनकी जिंदगी में अब खुशहाली आनी चाहिए। जो सरकारें उत्तर प्रदेश और केंद्र में बैठी है, आप ये जानते हो कि वो तानाशाही वाली सरकारें हैं। अगर उनका उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार, उनके झूठ, उनके झूठे वादे या उनकी झूठी नीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ हमें आवाज उठाता है, तो उसके अपने नहीं रहते, उत्तर प्रदेश की जनता के अपने कैसे होंगे। आप ये देखो किस तरह से बुलडोजर के जरिए और तमाम तरीकों से जुर्म जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। सब लोगों की निगाहें अगर किसी की तरफ है तो वो नीले पट्टे वालों की तरफ। अगर आज पूरा देश किसी की तरफ देख रहा है तो नीले पट्टे वालों की तरफ देख रहा है, ये नीले पट्टे वाले अब क्या करेंगे। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि जब ये नीले पट्टे वाले संकल्प लेके किसी और निकलते हैं तो फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कहते हैं ना कि संघर्षों के साल में खरगोश जवानी पड़ती है और इतिहास में डूब जाता है जिदौर जवानी चलती है। और जवानी किसकी तरफ से ये बताना मुझे नहीं पड़े। जवानी चाहे वो गाजियाबाद की हो या जवानी चाहे सिद्धार्थ नगर नेपाल बॉर्डर की हो या जवानी दिल्ली में बैठे नौजवानों की हो, जवानी आज क्रांति का रास्ता अपना चुकी है। और जब तक वो सत्ता में बैठे लोगों का घमंड नहीं तोड़ेगी, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार नहीं तोड़ेगी, और जब तक वो इस भारत को संविधान के जरिए चलने वाला भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बना देगी, तब तक वो रुकने वाले नहीं है। ये गांधी है और ये समय के साथ चलती है। जब आंधी चलती है तो छोटी मोटी चीजें उसका मुकाबला नहीं कर पाती है। आप याद रखो इस बात को, आपने समय समय पे देश के संविधान की रक्षा की है, गरीबों को मिलने वाले आरक्षण की रक्षा की है, समय समय पे देश के लोकतंत्र की रक्षा की है। लेकिन सबकी रक्षा करने वाले मेरे बहुजन समाज के लोगों अब अपनी रक्षा के बारे में सोचो। ये सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम वर्ग के भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होने का गौरव तो हमारे दिल में है और हमें इस बात का गर्व भी है। लेकिन जब तक भारत में गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं को सम्मान का जीवन नहीं मिलेगा, तब तक फिर भारत के गौरव के साथ बातों बातों में नारे लगाते खड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है। ये आपके हाथ में है कि आपका भविष्य कैसा होगा, ये आपके हाथ में है कि आपको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपके हाथ में है कि बहन बेटों पर होने वाला जुल्म बंद होगा नहीं होगा, ये आपके हाथ में। मेरी बहन यहाँ खड़ी है, मैंने उनको संघर्ष करते देखा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनकी टीम रात रात भर जाके गरीबों के बच्चों के लिए स्कूलों में कम फीस में व्यवस्था हो जाए इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। तो मैं दिल्ली में खड़े होकर उनकी मांग को मजबूत कर रहा था कि भाई ये समझो कि इसका हथियार है कि हथियार को अगर आपने बाजारीकरण कर दिया, बाजारीकरण करा दिया, तो गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जब गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा तो 200-400 रुपए की मजदूरी करके